हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 19.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि आपको हम इससे रिलेटेड जो फार्मूला था वो आपको हम बता चुके थे। 5 फार्मूला बताए थे आपको, ठीक ना? याद होगा आपको हम 5 फार्मूला बताए थे। उसी फार्मूला से रिलेटेड आप इस एक्सरसाइज को 19.6 को कवर कर सकते हैं। और इसके बाद आपका 2 एक्सरसाइज है 19.7, 19.8 है, वो जो बहुत ईजी है। हम हिंट दे देंगे आपका, वो बहुत इजी है, वो आपको बनाने में अच्छा लगेगा। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है 19.6, इसमें आपको तरह तरह का क्वेश्चन मिलेगा और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसलिए आप जो एक्सरसाइज ये बनाइएगा आप केयरफुली बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट आपको बताते हैं। फर्स्ट है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर इतना और इतना। अब आपको ये देखने से याद आ रहा होगा कि ए और ए फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता कहाँ है तो आप जानते हैं कि cos 2x बराबर इतना। अब देखिए इतना लिखिएगा तो ये माइनस वाला इधर प्लस कीजिएगा, अर्थात cos 2x + 1 इज इक्वल टू इतना फार्मूला होता है। तो आप देखिएगा कि ये कहाँ पे है, इस तरह का टर्म कहाँ पे है तो डिनोमिनेटर में। चलिए तो डिनोमिनेटर होता ठीक हुआ। न्यूमरेटर वाला का कैसे रिप्लेस करें, तो न्यूमरेटर वाला का रिप्लेस करने के लिए आप लोग जानते हैं कि cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड लेके जाएंगे cos 2x को, तो 1 - cos 2x हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 2 sin स्क्वायर x होता है, इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये तो हम रफली किए, ठीक ना, हम रफली किए। और एक बात और, यहाँ इस तरह का आपको बार बार इंटरफेस करने के लिए हैगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब प्लस होता है, 1 प्लस रहता है तो वहाँ पे कॉस होता है, और 1 माइनस होता है वहाँ पे साइन होता है। मतलब माइनस में साइन और प्लस में कॉस होता है। आपको एक ट्रिक याद करने के लिए हो सकता है आपको काम आ जाए। चलिए ठीक है। अब आप इतना तो रफली हम समझाने के लिए किए हैं, बहुत बार पहले भी समझा चुके हैं, आगे भी समझाते जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि हम जो आपको लिस्ट बना के फार्मूला को दिए थे, बनाए थे लेक्चर शायद 3rd या 4th में जो भी बनाए होंगे, वहाँ पे हम केवल ए वाला फार्मूला लिखे थे, cos 2x बराबर 4 फार्मूला। हम वहीं से बोले थे कि बार बार रिड्यूस करेंगे, याद नहीं करेंगे हम उसको, क्योंकि हम याद वहीं पे करेंगे। उसके बाद सारा वहीं से रिड्यूस कर करके बनाते जाएंगे, आपको दिमाग में घुसते जाएगा कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। चलिए तो वी नो डेट। अब यहाँ लिख देते हैं कि जो जो फार्मूला जानते हैं, जो जो फार्मूला आ रहा है, वो फार्मूला जैसे रिड्यूस किए, इसके जगह पे मैं रिप्लेस किया तो ये लिख दिए, और इसके जगह पे रिप्लेस किए तो ये लिख दिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप खुद जानते हैं कि इसके बाद कितना आसान हो गया। चलिए देखिए, अब उसके जगह पे 2 sin स्क्वायर x पुट कर दिया, इसके जगह पे इतना पुट कर दिया 2 sin cos स्क्वायर x, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हमको रूट से निकालने के लिए अब क्या होगा, पहले देखिए, पहले जो था यहाँ क्वेश्चन में था, इसको आप रूट से निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे क्योंकि दोगुना तो नहीं था, ये इंटू में एंगल था भी तो इंटू में 2 था। अब यहाँ आपको यहाँ मिल गया क्या, स्क्वायर मिल गया। अब आप आसानी से निकाल लेंगे तो क्या हो गया, sin x बाई cos x। sin x बाई cos x क्या होता है, tan x। अब देखिए tan x है, तब आपको tan x के पिछला बार प्रूफ करके आपको बताए थे फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आराम से डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन फार्मूला आप जानते हैं, log क्या होता है sec x + c। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अभी इसको आप बना लीजिए, ठीक है। अब बनाने के बाद बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd एकदम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, आप खुद कर लीजिएगा। हाँ, 3rd में जो है हाफ एंगल का क्वेश्चन है। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है हाफ एंगल का है। देखिए हाफ एंगल का कैसे है कि यहाँ 1 + cos x है। देखिए हम लोग फार्मूला में पढ़े थे क्या 2x, लेकिन यहाँ क्या है cos x। अब हम बताए थे कि प्लस वाला क्या होता है, प्लस वाला का फार्मूला क्या होता है cos वाला। तो cos वाला देखिए यही फार्मूला नहीं, यही ना आएगा। तो आप वी नो डेट करके आप इस इतना के जगह पे हाफ एंगल वाला लिख के फार्मूला अब इसकी जगह पे पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद अब देखिए कि cos स्क्वायर x है, तो आप इसको तो निकाल लीजिएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर तो नहीं है या 4 तो नहीं है कि 2 के स्क्वायर करके आप निकाल लीजिएगा, नहीं है। तो ये रूट के रूटे में रहेगा, तो रूट के रूटे में रहेगा तो 1/√2 हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लेंगे और इसका क्या हो जाएगा cos x/2। तो अभी 1/√2 निकल गया। 1/cos क्या होता है सेक, और सेक के आप इंटीग्रेशन जानते हैं। सेक इंटीग्रेशन आपको बताए हैं इसी में, चार फार्मूला बताया एकदम सेम उसी चीज़ का यूज है। चलिए आप 3 तक बना लीजिए, अब आराम से आप 3 तक बना लीजिए। 3 के बनाने के बाद अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
देखिएगा एकदम डायरेक्ट आपको यहाँ फार्मूला दिख रहा है, सेक आई है टोटल टर्म ए एक्स आई डी एक्स। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ए है कांस्टेंट के टर्म में, ठीक ना। तो ये जब भी कांस्टेंट, अगर हमको एक्स प्लस बी रहता तो हम आसानी से वही सेक का जो फार्मूला था उसको लगा के और लिख देते हैं। लेकिन यहाँ एक्स के साथ ए है, तो इसको आसानी से हमको टर्म को बदलने के लिए हम क्या कर लिए कि इसको टी मान लिए। टी बराबर क्या ले लिए, टी मान लिए, टी बराबर ए प्लस बी ले लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए डी टी बाई डी एक्स, तो ए हो गया डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। अब बी तो कांस्टेंट टर्म में थी, 0 हो जाएगा, तो प्लस 0, अर्थात फाइनली डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, डी टी बाई ए आएगा और इधर हो जाएगा डी एक्स आएगा ना। तो डी एक्स बराबर हम ले लिए कि डी टी बाई ए हुआ। अब आराम से इसमें क्या कर देंगे कि सेक इसके जगह पर क्या माने थे, टी, तो टी ले लिया डी टी बाई ए। अब ये मेरा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर कर दिया, अब सेक टी इंटू डी टी आ गया। अब इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। अब इस जो फार्मूला है लॉग सेक टी प्लस टेन टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा था लिखने में कि यहाँ ए एक्स था, तो ए एक्स वाला हम बताए थे कि जिस टाइम वो कांस्टेंट एक एक्स के साथ जो मल्टीपल रहता है उसको क्या करते हैं हम डिवाइड में करते हैं। तो आप वो भी कर सकते थे, लेकिन वो देखे कि ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा, तो एक और नियम बता दिए हम आपको कि इसको टी मान के आप रिप्लेस कर दिए, भी आसानी होगा क्योंकि टी मानने वाला आप क्वेश्चन बना चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन को 1000 तरीका से बनाया जा सकता है। अभी और सीखिए, आप एक ही क्वेश्चन को 1000 तरीका से आप बना सकते हैं, जो भी तरीका आपको मालूम हो आंसर सेम ही आएगा। चलिए, तो अभी इसको अब आप पूरा कर लीजिएगा। अब आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका 5 भी है एकदम, वहाँ एंगल दे दिया है 2x + 3, तो एकदम टी बराबर वैसे ही लेके जिस तरह से यहाँ बताएं, और 5 नंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे जो हम रूल बता रहे हैं वो रूल आप याद कीजिएगा, ठीक ना। ये रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, तो यहाँ देखिएगा जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे cos x, या इसके जगह पे प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, लेकिन इस टर्म में रहे, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह का हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे या आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन पे देखते हैं, cos x माइनस sin x है। चलिए, तो आप जानते हैं कि cos π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और sin π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। आप जानते हैं ना, π/4 का मतलब क्या, 45 डिग्री। cos 45 sin 45 का वैल्यू आपको तो याद ही होगा। चलिए, तो ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ऐसा किस लिए बताया ये भी देखिएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है आप इसको तो डायरेक्ट ऊपर तो नहीं ले जा सकते, मल्टीपल में रहता तो ऊपर ले जा सकते थे, और जो साइन कॉस का जो नियम बताए थे उससे आप बना सकते थे इवन पावर और ऑड पावर, लेकिन वो तो टर्म नहीं ना है यहाँ पे है cos x माइनस साइन एक्स या प्लस एक्स रहेगा, वो भी डिनोमिनेटर में। तो इसको किस तरह से रिमूव किए, अर्थात हमको ऐसा करना होगा कि ये दोनों टर्म जो निगेटिव या पॉजिटिव में रहता है उसको एक टर्म बनाना होगा। तो एक टर्म कैसे बनेगा, तो एक टर्म बनेगा कैसे, देखिएगा कि हम इसको डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, √2 से मल्टीप्लाई और क्या किए, डिवाइड किए ना, देख लीजिए कर्सर के पास। चलिए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो इसको मल्टीप्लाई वाला तो क्या कर दिए कि इसको बाहर रख लिए, और इसको एक एक के साथ डिवाइड किए, तो इसको यहाँ लिख दिए। कर सकते हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए, कर सकते हैं ना। फिर से देख लीजिएगा, अगर हम लिखते हैं कि √2/√2, तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर लगा छोड़ देंगे, अब बाकी जो है 1/√2 को दे सकते हैं ना दोनों को। अगर उसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लीजिए, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये बात बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू 1 होगा, √2 कट जाएगा तो 1 होगा। तो बाकी लिखने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना यूज के लिए इसको लिखें। अब ऐसा कहिएगा कि हाँ 1/√2 ही क्यों लिए, तो हम आपको बता देते हैं कि साइन और कॉस में ये जो वैल्यू π/4 एक ही जगह सेम होता है, कहाँ, और √2 1/√2 45 पे, तो इसीलिए हम ये वैल्यू को यूज किए √2/√2। अब आप
आपको हम बता देते हैं कि cos पाई बटा 4 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन पाई बटा 4, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाता है, साइन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ जो हम सॉल्यूशन किए हैं, यहाँ देखिएगा इतना स्टेप करने के बाद इसको क्या, ये देखिए डिनोमिनेटर में ना है, तो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ 1/√2 करके इसको कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन। अब इसको 1/√2 की जगह पे लिख सकते हैं cos पाई बटा 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos पाई बटा 4 का ही वैल्यू होता है ना 1/√2, तो cos के साथ है cos वाला टर्म लिख दिए। अब यहाँ भी देखिएगा साइन के साथ है साइन वाला टर्म, इसी तरह से साइन पाई बटा 4 का वैल्यू होता है। और जो ये मेथड बताया हम यहाँ पे कि इतना का वैल्यू इतना होता है, कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट cos a इंटू कॉस बी, cos a इसको a आई cos b माइनस साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b होता है। इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि ट्रिगो का फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नहीं भी याद है, आप अगर पढ़े हैं समझे हैं अच्छी तरह से तो आप यूज कर लीजिएगा। तो अब यहाँ हम क्या लिख दिए कि cos क्या हो जाता है, पाई बटा 4a और प्लस b लिख दिए। अभी एक टर्म बन गया ना, एक टर्म बन गया। अभी एक टर्म को हम क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, लेके चल जाएंगे ना, तो ऊपर की जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इतना। चलिए तब हो गया, तब इसके जगह पर क्या होगी, 1/√2 रहेगा ही। उसके बाद लॉग सेक के तो जानते ही हैं, सेक एक्स प्लस tan x होता है, और x के जगह पर क्या है, पाई बटा 4 प्लस एक्स, तो इतना और इतना पुट कर दिए, जब इंटीग्रेशन साइन हटाए तो प्लस c। चलिए तो अब आप आसानी से इतना तक कर लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। एक मिनट, चलिए 6 नंबर बनाने के बाद 7 8 जो है, 7 और 8 नंबर हम क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन हमें आपका बुक में हिंट दिया है, और इस तरह का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए बुक के हिंट देख के आप खुद से इसको बना लीजिएगा। चलिए अब 7 8 के बाद आपका आता है नंबर 9 का। अब देखिएगा जो क्वेश्चन आप बनाए हैं 6 नंबर, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखिए कि पहले से √3 क्या कर दिया, दे दिया। √3 क्या कर दिया, यहाँ दे दिया। नहीं दिया था उस जगह पे पाई बटा 4 वाला लेके चलते हैं, लेकिन जहाँ दे दिया वहाँ सोचेंगे अब इसको कैसे करें, ठीक है। एक में दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, एक में दिया है, अगर दोनों में अगर इसके जगह पर कोई ऐसा, चलिए पहले बता देते हैं तब बताते हैं वो बात। चलिए इतना दे दिया √3, इसको क्या किया dx। अब इसमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई किए ताकि हमको ऐसा वैल्यू मिल जाए और सेम वैल्यू मिले, ताकि हमको फार्मूला ए बन जाए। तो फार्मूला बन जाए तो ऐसा कौन सा वैल्यू होगा भाई, तो देखिए हम √3/2 साइन कॉस में √3/2 आता है ना, और 1/2 भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि √3 अगर कॉस के टर्म में देखा जाए, हम तो यहाँ कर दिए हैं कॉस के साथ है क्या है √3, अर्थात हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से, यहाँ तो √3/2 था तो यहाँ लिख दिए cos x, प्लस यहाँ भी वो नहीं था कुछ होते 1 तो साइलेंट रहता है 1/2 sin x। चलिए तो ये जो 2 था इसको तब बाहर निकाल लेंगे ना, तो 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन साइन dx। अब देखिए कि इसको हम क्या बोले थे कि यहाँ cos है तो cos के टर्म में इसको वैल्यू लिखना है, तो cos √3/2 का वैल्यू होता है cos में, तो cos आप 30 डिग्री का वैल्यू देखिएगा तो होता है, तो cos 30 डिग्री यानी मतलब पाई बटा 6 180 बटा पाई का वैल्यू 180 होता है ना, 180 बटा 6 30 हो गया था, अर्थात रेडियन फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं तो पाई बटा 6 लिखेंगे, डिग्री फॉर्म में नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन बना रहे हैं हमेशा रेडियन फॉर्म लिखना है। पाई बटा 6 यहाँ cos x प्लस, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन पाई बटा 6,
अब देखिए यहाँ से एक मेरा छूट गया, साइन एक्स यहाँ लिखना हम छोड़ दिया, आप लिख लीजिएगा साइन एक्स। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है इंटू साइन ए इंटू साइन बी। तब यहाँ प्लस में क्या होता है, देखिए अगर ये वाला फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का ट्रिगो का नहीं याद है तो हमको बता देते हैं कि यहाँ अगर प्लस रहता है तो इसका यहाँ जो वैल्यू होता है माइनस में होता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस में होता है। तो यहाँ क्या लिख दिए हम, एक्स माइनस पाई बटा 6, या हम लिख सकते हैं पाई बटा 6 माइनस एक्स। किसको हम ए माने वो आपको जो आप पे डिपेंड करता है। आंसर दोनों स्थिति में बराबर ही है। चलिए तो हम यहाँ लिख दिए क्या, एक्स माइनस पाई बटा 6। अभी क्या हो गया कि 1/cos आ गया तो ऊपर चल जाएगा, तो सेक एक्स माइनस पाई बटा 6 इंटू डी एक्स। तो अब आप कर लीजिएगा, समझा दिए 9 तक आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इतना तक कर लीजिए। चलिए करने के बाद आप मेरा बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 14 ये तीन वो क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिएगा। ये जो है अलग मेथड से है, क्या बोले 10, 12 और 14। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो 6 बताएं 9 बताएं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। 9 में 3 दिया हुआ है और 11 जो है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, केवल वहाँ क्या है प्लस है, ठीक ना। तो आप वहाँ कर सकते हैं। अब आप खुद से कीजिएगा 11 नंबर, अगर भूल भी गए तो 6 देख देख के आप आसानी से आप दिमाग लगा लगा कर लीजिएगा। चलिए उतना करने के बाद जो छोड़ने के लिए बोले छोड़ दीजिएगा, हम आगे कहीं बताएंगे, नहीं तो जो बना सकते हैं अपना बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिएगा। 13 की तरह क्वेश्चन आपको ये भी क्वेश्चन समझना, मतलब इस लेसन में जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपको समझने लगा है, अलग अलग मेथड से है, आपको क्वेश्चन बनाने का एक अलग अलग आइडिया देगा। तो यहाँ देखिएगा क्या है कि tan 2x tan 5x tan 7x है ना। चलिए 17 मिनट चलाइए, वीडियो जाएगा आपका लगता है कि 1 घंटा का। चलिए tan 2x tan 5x tan 7x है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो ध्यान दीजिएगा कि 2, 5 और 7 ऐसा इसमें नंबर दिया हुआ रहता है, 10 के टर्म ही में रहेगा। ऐसा इसमें नंबर दिया रहता है कि जो लास्ट वाला नंबर है ना, या कहीं भी नंबर बीच में ही दिया होगा तो 2 नंबर के सम दिया हुआ रहता है। तो अर्थात देखिए कि यहाँ हम 7x लिख दिए इक्वल टू 5x प्लस 2x, अर्थात यहाँ भी 7x आ जाएगा जोड़ के, लेकिन जोड़ना नहीं है, केवल देखना है कि हाँ ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब दोनों साइड हम tan लेते हैं, तो इधर tan 7x हो जाएगा और इधर tan 5x प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिएगा कि tan a हो गया b हो गया, तो अर्थात tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, आपको याद होगा तो लगाइएगा। tan a प्लस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हम लिख दिए tan 5x प्लस tan 2x बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए tan 7x का तो 7x ही रहेगा ही, यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ तक करने के बाद देखिएगा कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 को tan 7x से करेंगे tan 7x होगा। अब बाकी इसके साथ करेंगे तो tan 5 से tan 2x, इतना तो ही लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो tan 7x भी यहाँ पे हम लिख दिए, और ऊपर वाला इक्वल में जो था यहाँ पे उसको हम क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब हम इसको क्या किए कि अरेंज कर दिए, मल्टीप्लाई वाला को एक साथ और प्लस वाला के एक साथ। अब देखिएगा तो tan 7x है, ये देखना ये सीधे पूरा मल्टीप्लाई में है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसको हम आसानी से इस साइड इक्वल की साइड लेकर चले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। तो देखिए tan 7x है, 7x के बाद इधर से tan 5x आया, tan 5x गया, फिर यहाँ tan क्या आ गया 2x चला गया, और मल्टीप्लाई वाले टर्म को सीधे हम इधर टोटल लेके चला आए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आराम से, समझ लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना तक तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये जो क्या था, यहाँ पे देखिएगा कि टोटल मल्टीपल वाला टर्म यहाँ पे मिल गया, इसके बराबर कितना है, इतना, इसके बराबर क्या है, इतना जो टर्म था इसके बराबर इतना आ गया। अर्थात हम इसके जगह पर मल्टीप्लाई वाला टर्म को तो हम लोग इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, तभी ना ऐसा मेथड लगाए हम।
तो ये अब क्या हो गया कि अलग अलग हो गया। अब अलग अलग हो गया तब आप देख लीजिएगा, अब आसानी से आप कर लीजिएगा कि टेन एक्स के इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं तो आप कर लीजिएगा। तो इसके जगह पे अब आसानी से अभी ये क्या कर लीजिए, रिप्लेस कर दीजिएगा। तो रिप्लेस कर दीजिएगा तब इतना लिख लिए आई इंटू डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिए। अलग अलग इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता ही है कि लॉग सेक एक्स और प्लस 7x, ये जो हम बताए थे कि जो इसके साथ एक्स के साथ जो जो मल्टीपल टर्म रहता है उससे क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन का नियम है कि डिवाइड होता है। तो ये आप डिवाइड करते गए और लास्ट में इंटीग्रेशन साइन हटाया था सी। और इसी को आंसर जब बुक से देखिएगा तो आप भी जानते हैं कि आंसर लिखने का तरीका इस तरह से ही देता है बुक में। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अच्छा लगने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए इस तरह से अरेंज करके 1/7 लॉग फिर 1/5 इतना कर सकते हैं आप। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम्पल में आपको मिलेगा 2x 3x 1x 2x 3x तक करके। अगर चाहिएगा, अगर यहाँ आप सीख गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सही में इसी तरह से किया है। तो हाँ, इसी तरह से किया है तो आप वहाँ से भी अगर बनाने का मन हो तो बना लीजिएगा, और नहीं बनाने का मन होगा तो आप स्किप कर लीजिएगा। खाली बस मेरा मतलब आपका मोटो और मेरा मोटो यही होना चाहिए कि आप ये मेथड सीख लें। इसी तरह का एक क्वेश्चन और होगा, ठीक ना, एग्जाम्पल के बाद एक और होगा, देखिए वो भी वो आपको बनाना होगा। हम लिख दिए हैं कि एग्जाम्पल 4 जो है मन होगा तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। चलिए, अब आप वहाँ आने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की बात करते हैं, ठीक है। तो 15 और 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन हिंट दिया हुआ है और हिंट में सब चीज़ लिखा हुआ है। आपको उसी के सहारे आपको बढ़ जाना है। आप इतना बुद्धिमान हो गए हैं कि आप कर सकते हैं। इतना इंटीग्रेशन बनाने के बाद आपको बुद्धिमानी आ गई है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 आता है 17 नंबर क्वेश्चन जो है आप छोड़ दीजिएगा, ये हम क्वेश्चन बाद में बताएंगे आपसे। हम इसमें 5 क्वेश्चन छुड़वाएंगे, ठीक ना। 5 क्वेश्चन, उन्हें 3 छुड़वाएं, एक 17 और एक 21 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ने के लिए बोलेंगे, ताकि अभी आपका लेवल इतना नहीं पहुंच चुका है कि हम आपको पूरा बता दें, ठीक ना। जिनका लेवल अच्छा है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सीखने से ही एक अच्छा पैर तक पहुंच सकते हैं। और इस बुक में तो क्वेश्चन की खजाना है, आप जितने बनाइएगा उतना ही ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। अब हम धीरे धीरे आगे आपको क्या करेंगे कि इतना जो बता रहे हैं आप धीरे धीरे हम केवल हिंट देंगे मेथड बता के। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आप आसानी से सीख लीजिएगा, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, नीचे वाला टर्म ऊपर वाला साइन एक्स है, नीचे वाला टर्म इतना है। तो क्या कीजिएगा कि जो ये लंबा टर्म है इसको हम आप टी मान लेते हैं। तो टी बराबर एक्स प्लस अल्फा, तो डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स ये अल्फा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म। अब कहिए कि सर कॉन्स्टेंट टर्म कैसे पहचानेंगे। और तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, अगर मेरा डिफ्रेंसिएशन में अगर dx है, अगर dx के अलावा 2 3 अल्फा बीटा ए बी सी आता है, x के छोड़ा के अल्फा बीटा सी कुछ भी आता है तो आपका कांस्टेंट टर्म है, उसको आप आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म का आप जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो 0 हो गया। dx बाई ds का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 1, अर्थात dt बराबर क्या हो गया, dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dx हो गया। अर्थात अब आसानी से हाँ, अब देखिएगा कि अरे यहाँ तो टर्म x वाला नहीं गया, आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ टर्म x वाला आ गया। तो x वाला को टर्म को क्या कर देंगे, रिप्लेस या सब्स्टिट्यूशन मेथड करें तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कैसे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो t माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ लिख दिया t माइनस अल्फा, यहाँ क्या होगा x t माइनस अल्फा, ये क्या हो गया साइन t। अब आपके पास यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि अरे नीचे से हम नीचे वाला हटाना चाहें तो हट गया, अब ऊपर में फिर आके इस तरह से मेथड बैठ दिया कि t माइनस अल्फा हो गया। अब ऐसा भी किसे करें कि इसको डिवाइड करें। अब कोई करेगा कि अरे टी से टी काट दिए तो अल्फा बचेगा, नहीं, ये एंगल साथ में है, तो एंगल साथ में है तो कोई फार्मूला होगा तभी ना हटाएंगे। तो हाँ, अब यहाँ आपको दिखाई एकदम जितना भी क्वेश्चन होता है बंधु, जितना भी क्वेश्चन होता है वहाँ कहीं ना कहीं फार्मूला, आपको फार्मूला दिमाग में भटकते रहना चाहिए। भटकेगा तो जरूर दिखाई देगा कि अरे यहाँ ही फार्मूला लग जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, याद है आपको होगा कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का, ए माइनस वर्ग कर लीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यही होता है ना, श्योर यही होता है। तब देखिएगा साइन टी कॉस अल्फा, इसी की जगह पे इसका फार्मूला यूज करके लिख दिए, नीचे में हो गया साइन टी। अब इसको अलग अलग कर दिया, डिवाइड के टर्म में है ये, अब नीचे क्या बचेगा डिवाइड के टर्म में। तो ऐसा देखिए, इससे करने से आपको फायदा क्या हुआ, डिवाइड के टर्म में कि ये अब अलग अलग कीजिए, पहले अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करके देखिएगा कि ई साइन टी से ई साइन टी कट गया। अब देखिएगा साइन टी तो कट गया, तब यहाँ बचा क्या कॉस अल्फा। तो कॉस तो ठीक है, लेकिन यहाँ एंगल क्या है अल्फा, अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को हमको क्या करना है, कांस्टेंट को क्या करते हैं इंटीग्रेशन में बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल दिए यहाँ पे अगला स्टेप में, और ये डी टी के डी टी रह गया। चलिए अब इसी तरह से इसमें देखिए कि यहाँ देखिए इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, कटने वाला तो कोई टर्म नहीं, तो नहीं कटेगा। तो ये क्या हुआ साइन अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म, साइन अल्फा को बाहर निकाल दिए। अब बचा मेरा क्या कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट टी इंटू डी टी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप इतना बुद्धि तो है आप में, आप इतना बुद्धिमान हो गए हैं कि कॉस अल्फा इसका इंटीग्रेशन टी होता है माइनस साइन अल्फा, इसका क्या हो जाता है लॉग साइन टी प्लस सी। अब यहाँ आपको हम बार बार बता चुके हैं कि टी का वैल्यू जो लिए हैं माने हैं उसको भरना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। इतना मेहनत करने के बाद आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो टी बराबर वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है, आप आंसर अगर अपना बुक में मिलाइएगा तो वहाँ क्या किया है ना कि यहाँ जो एक से लिखने के, एक से अल्फा लिख के टी छोड़ दिया है, मतलब इसी में से कॉस के साथ लिख के छोड़ दिया है, लेकिन आंसर यही है सेम। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन हो कि नहीं अगर ये बनाया तो इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन हो, तो हम बता देते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 जाइएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगर मन होगा तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं सीख गए होंगे तो छोड़ दीजिएगा, वहाँ देख के बुक को देख के कि नहीं ऐसा ऐसे है देख लीजिए, छोड़ दीजिए, और टाइम मिलता है तो कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, जिस तरह से आपको क्वेश्चन वो अल्फा वाला बताए थे उसी तरह से देखिएगा। अल्फा वाला बता रहे हैं जो 5x 3x 2x करके था, उसी तरह से क्वेश्चन देखिएगा tan के टर्म में फिर से आ गया, लेकिन अब की एंगल उस तरह से नहीं है, अब की एंगल इस तरह से है x माइनस थीटा 2x और x प्लस थीटा। चलिए तो इसमें भी कोई घबराना नहीं है, यहाँ भी हम बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो कहीं ना कहीं उसका समेसन दिया हुआ रहता है, उसका समेसन के बराबर ही टोटल रहता है। तो अब देखिएगा यहाँ समेसन कैसे है कि 2x जो हम अपने मन में ही जोड़ लिए, इन्हें यहाँ नहीं है कि हम लिख दिए तो वो यहाँ लिख के जोड़े, नहीं, मन में यहाँ देख लीजिए कि 2x, अच्छा तो x माइनस थीटा है और ये x प्लस थीटा है, अर्थात थीटा थीटा एगो माइनस में एगो प्लस में है, ये तो कट गया तो x 2x, हाँ यहाँ पे रूल लग जाएगा। चलिए तो रूल लग जाएगा तो 2x बराबर इतना आप लिख देंगे ना, ब्रैकेट में अपना देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर जोड़ के काट दीजिएगा तो हो गया कहानी खत्म। जोड़ना काटना नहीं है, हम वहाँ भी बोले थे कि वहाँ जोड़ना नहीं है, केवल आपको देखना है कि हाँ इसके बराबर है कि नहीं। अब आसानी से वही मेथड लगाना है कि दोनों साइड tan लेंगे तो इधर हो जाएगा tan 2x, इधर ले लेंगे तो tan x माइनस थीटा और tan x प्लस थीटा। तो ये हो गया a के बराबर, ये हो गया b के बराबर। अब आसानी से उसी तरह से फार्मूला में यहाँ लगा दिए, x माइनस थीटा हो गया, x प्लस थीटा हो गया, इतना लगा दिए। नो दिक्कत यहाँ तक, एक क्वेश्चन समझ के आप खुद से बनाइएगा। चलिए अब उसी तरह से इसमें भी स्टेप क्या किए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये tan 2x हो गया, ये भी tan 2x tan x माइनस थीटा इतना कर दिए, आई जो ऊपर वाला था इधर ले जाए, फिर प्लस वाला कोई एक साइड, आई मल्टीप्लाई वाला साइड के एक साइड, अब मल्टीप्लाई वाला साइड का रिमूव करके आपको क्या कर देना है अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। हम इसके आगे स्टेप नहीं लिखे, अब इसके आगे खुद से कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप आसानी से जान दीजिए, हाँ अब यहाँ देखिएगा tan 2x है तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा डिवाइडेड में जो सेक 2x होगा तो 2 डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। अब इसमें देखिएगा x माइनस थीटा है, इसमें तो कोई टर्म नहीं है डिवाइड करने वाला, तो इसको क्या होगा लॉग सेक x माइनस थीटा। चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस तरह का आप क्वेश्चन बना लिए हैं, और नहीं तो अगला जो एक्सरसाइज आएगा, अभी अभी 6 बना रहे हैं ना, 6 के बाद जो आपका एक्सरसाइज आएगा 8 में इसी तरह का सारा क्वेश्चन है। फिर भी चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बनवाते हैं, हिंट देते हैं कि यहाँ देखिएगा जब भी हम बताए थे कि कुछ भी हो पहले रूट के अंदर जाना रहता है,
कि रूट के अंदर क्या मामला है। रूट के बाद देखना रहता है कि अगल बगल के क्या है, ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है। चलिए 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसके बराबर हम इतना ही हाफ एंगल में लिख सकते हैं, ये तो बार बार नहीं बताना पड़ेगा। चलिए इसके लिख सकते हैं। अभी तो √2 है, ये निकल के बाहर क्या जाएगा, कॉस x/2 आएगा। लेकिन ऊपर देखिएगा कि हाफ एंगल में नहीं है, 2x रहता है तो हाफ एंगल में ही है, तो हाफ एंगल में है लेकिन इस तरह का टर्म में नहीं है, x/2 के टर्म में नहीं है। अर्थात हम इसको काट छाट नहीं सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही खड़ा होगा, क्या कर नहीं पाए। तब ऊपर वाला में आप जानते हैं कि cos 2x वाला है, तो cos 2x वाला है तो इसमें फार्मूला लगता है ना भाई। आप देखिए फार्मूला लगता है, तो फार्मूला तो 3 गो इस तरह का, कौन फार्मूला लगा है। हाँ तो फार्मूला ऐसा लगाना है, आप थोड़ा सा रफली देख के सोच लीजिएगा। फार्मूला आपको ऐसा लगाना है कि मेरा कटे, और कटने के बाद ऐसा हो कि फार्मूला लगे। जैसे देखिए हम यहाँ अगर लगा देते हैं, एक फार्मूला होता है ना cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये फार्मूला होता है। तो अगर जब हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ एक कॉस तो कट जाता है, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर और एक नीचे कॉस, ऐसा कोई फार्मूला टर्म बनता है नहीं ना बनता है। उसके स्क्वायर नीचे अगर एक रहता तो 10 के फॉर्म में आ जाता, लेकिन यहाँ डबल हो गया ऊपर में, तो नहीं बनता है। इसलिए हम क्या लिए यहाँ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 वाला फार्मूला। ऐसा देखिएगा यहाँ करने से क्या बेनिफिट आपका हो गया। ये फार्मूला लेने के हम विधि बता रहे थे। ई तो बाहर के रह ही गया, E2 हो गया, और अलग अलग करेंगे तो 2। अभी देखिए एक कॉस से एक कॉस तो कटेगा, तो बचेगा क्या, cos x/2। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं ना। हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ बचा था 1, तो -1/cos x/2 रहेगा, तो इससे x/2 हो जाएगा। अगर यही वहाँ फार्मूला लेते हैं, यहाँ तो यहाँ से हम यहाँ फार्मूला जानते हैं, अगर यही वहाँ फार्मूला लेते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 वाला, तो यहाँ क्या होता, यहाँ काटने में आपका प्रॉब्लम होता साइन वाला टर्म को। अब बात समझे मेरा, ठीक है। चलिए तो अब आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 बना लिए। क्वेश्चन नंबर 20 बनाने के बाद तो हम तो बोले थे कि 21 नंबर को आपको स्किप कर जाना है। 21 नंबर स्किप करने के बाद क्वेश्चन नंबर बचा 22 और 23। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम कहेंगे कि आप एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 खोल लीजिए। आपसे 22 नंबर क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, उसको भी छोड़ दीजिए। पहले देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में आप जाइए। तो जब एग्जाम्पल नंबर 7 में जाइएगा तो हम यहाँ समझा देते हैं, वहाँ बुक में बना हुआ है, वहाँ से बना लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। देखिएगा बंधु, इस तरह का क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है नीचे में। तो मल्टीप्लाई वाला टर्म है तो ऊपर में एक ऐसा टर्म बनाना होता है कि नीचे वाला टर्म जाके हम उसको काट दें, और काटने के बाद एक सिंपल मेरा फॉर्मेट बन जाए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ साइन और साइन के टर्म में क्वेश्चन है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है। यहाँ देखिएगा ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर में x माइनस अल्फा माइनस यहाँ कर देना है, क्या करना है, माइनस x माइनस बीटा। अब इसको आसानी से एक जगह सोल्व कर, अब ऊपर में अपने से टर्म जो ले रहे हैं, तो अपने से टर्म जब लीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई में भी तो कुछ दीजिएगा, डिवाइड में भी दीजिएगा ना। हम बता रहे थे क्या कि अगर 2 ऊपर लेते हैं तो 2 नीचे भी लेते हैं, तब ना हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। तो जब यहाँ लिए तो इसके जगह पर अभी तो नीचे में डिनोमिनेटर में देना होगा ना। तो हाँ, तो x माइनस अल्फा है इतना लिए जो हम ऊपर में, ए वाला टर्म लिए, केवल क्या किया है, ए वाला टर्म लिए केवल क्या लिए, हम यहाँ घटाव कर दिए। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये एंगल को हम ऊपर ले जाके क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो इसको आसानी से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो क्या आ जाता है, x माइनस अल्फा, यहाँ पे देखिए कर्सर के पास, x माइनस अल्फा माइनस x, और क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बीटा। तो ये x से x कैंसिल आउट आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा आएगा। तो यहीं पे बीटा माइनस अल्फा, तो 1/sin बीटा माइनस अल्फा से हम क्या करिए, मल्टीप्लाई किए। या हम शॉर्ट टर्म में लिख लिए, नहीं कि ऐसा लॉन्ग टर्म में लिखेंगे, नहीं,
फिर तो बनाने का मतलब ही क्या होगा कि लंबा लंबा लिखेंगे, नहीं। यहाँ हम क्या कर लिए, शॉर्ट टर्म में लिख लिए। शॉर्ट टर्म में लिखने के बाद इस तरह का भी क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट जब लगाइएगा आप क्वेश्चन में और फिर उसी तरह से इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक आपका टर्म बन जाएगा। कट कुट के जो इंटीग्रेशन के फार्मूला होता है उस तरह का टर्म बन जाएगा। आप उस तरह से टर्म से अथी कर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। समझ गए मेरी बात को? अगर नहीं समझे होंगे तो चलिए हम क्वेश्चन एक और बताते हैं। 8 नंबर में आप देखिएगा कि क्वेश्चन है, उसमें क्या था, क्वेश्चन है वहाँ उसमें क्वेश्चन जो था किस टर्म में था, साइन के टर्म में था। अब यहाँ था कॉस के टर्म में। तो कॉस के टर्म में जब ऊपर आप लीजिएगा और एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो ऊपर क्या लिया होगा, आपका प्लस लिया होगा। नहीं, कॉस के में भी टर्म में क्या होगा, ऊपर माइनस में ही होगा। एक मिनट थोड़ा सा हम समझाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल दिए। देखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ कंपेयर करना होगा। नहीं समझे तो देखिए यहाँ कंपेयर करना होगा थोड़ा सा। तो आपको इसमें समझने के लिए थोड़ा सा आप खुद से मेहनत भी करना होगा, बुक देखना। जिसे देखिएगा ये कॉस के टर्म, देखिए इस साइन वाला टर्म में था कि साइन वाला टर्म में ऊपर जो था ये जो जिस तरह से दिया था ना एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो ऊपर क्या कर दिया कि एक्स माइनस अल्फा अब माइनस एक्स माइनस बीटा किए हैं। उसके बाद सेम नियम हो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ये कॉस वाला में क्या होता है ना कि एक्स माइनस बीटा को पहले लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे साइन के टर्म में साइन एक्स माइनस बीटा, अब माइनस ही करेंगे एक्स माइनस ए। और उसी तरह से जिस तरह से ऊपर जो सोल्व करके आएगा, ये जो वैल्यू में यहाँ जो कर्सर के पास देख रहे हैं ये वैल्यू आएगा, उसी तरह से यहाँ भी वैल्यू लिखेंगे जो कि आएगा ए माइनस बी के टर्म में, जो कि आएगा ए माइनस बी के टर्म में, ठीक ना। और उसी तरह से स्टेप बढ़ जाना है बुक में देख के। आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह का क्वेश्चन तो इसे पूछेगा नहीं, लेकिन हम बता दिए हैं। और इसी तरह का आपका बुक में जो क्वेश्चन है, बुक में देखिएगा, बुक वाला का भी हम 23 नंबर क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन दे दिए हैं आपको। क्या देखिएगा, एक्स प्लस ए है, हम बताए थे कि यहाँ क्या है, बुक वाला में क्या है, कॉस के टर्म में है। तो कॉस वाला में सबसे पहले क्या बताए थे, और जब लिखिएगा ऐसा एक्स प्लस बी, एक मिनट, इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, ठीक ना, वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख के बुक से समझ लीजिए और ये तीनों क्वेश्चन बना लीजिए। ऐसा आएगा तो नहीं, ठीक है। ये कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, इसको आपको खुद से समझ के करना है। चलिए तो थैंक यू, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक ना। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया है, आप आराम से पॉज कर करके बनाते रहिए।